बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। हेलोजनों के बारे में सही कथनों को चिह्नित करें। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए, हेलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता FCl Bri क्रम में होती है। बी, HF प्रबलतम हाइड्रोहेलिक अम्ल होता है। सी, F2 की आबंध वियोजन ऊर्जा Cl2 से कम होती है। डी, सभी हेलोजन चर ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारे हेलोजन होते हैं इन्हें हम एक्स से दर्शाते हैं और ये जो है समूह समूह आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व होते हैं। क्या होते हैं? समूह 17 के तत्व होते हैं और इनके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आदि आते हैं। तो यहाँ पर हम हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें। हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता की अगर बात करें तो इसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं और En से दर्शाते हैं। वो होती है क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, और फिर ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्रम होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं उसका क्रम होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमें विकल्प ए में फ्लोरीन की ज़्यादा दी है क्लोरीन से, इसलिए जो हमारा ए है वो क्या होगा? गलत होगा। विकल्प बी में हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प बी में हमें दिया हुआ है HF प्रबलतम हाइड्रोहेलिक अम्ल है तो हमारा जो प्रबलतम अम्ल होता है, प्रबलतम अम्ल जो होता है वो HI होता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो है अम्लता जो है हाइड्रोजन के जो हेलोजन के जो हेलाइड होते हैं, हेलोजन के क्या होते हैं? हेलोजन के जो हाइड्राइड होते हैं, हेलोजन के हाइड्राइड क्या होते हैं? एक्स से जुड़ा हुआ H। एक्स यहाँ पर क्या है? हमारे ये धातु है, ये तत्व है। एक्स जो हेलोजन, जिनसे हेलोजन उन्हें हम एक्स से दर्शाते हैं। तो एक्स एच जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेलोजन के हाइड्राइड होते हैं। तो प्रबलतम अम्ल जो होता है वो कौन होता है? HI होता है। मतलब ऊपर, मतलब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो यहाँ पर जो हमारा HF होगा वो प्रबलतम हाइड्रोहेलाइक अम्ल नहीं होता है। तो जो विकल्प बी है यहाँ भी हमारा क्या है? गलत कथन है। विकल्प सी में हमें दिया हुआ है क्लोरीन, और सी में हमें दिया है F2 फ्लोरीन की अबंध वियोजन ऊर्जा Cl2 क्लोरीन से कम होती है। तो हमारे जो अबंध वियोजन ऊर्जा का क्रम क्या होता है? हेलोजन के अबंध वियोजन ऊर्जा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो क्रम होता है वो इस तरह से होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर उसके बाद होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और सबसे आखिरी में आयोडीन। इस तरह से होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन से ज़्यादा आबंध वियोजन ऊर्जा किसकी होती है? क्लोरीन से होती है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्लोरीन है उसकी आबंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है? क्लोरीन से कम होती है। क्लोरीन की ज़्यादा होती है किससे? फ्लोरीन से। तो विकल्प सी में हमें दिया है फ्लोरीन की आबंध वियोजन ऊर्जा क्लोरीन से कम होती है। तो यह हमारा सही कथन है। डी में दिया सभी हेलोजन चर ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो चर ऑक्सीकरण अवस्था, चर ऑक्सीकरण अवस्था, चर ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब परिवर्तित। तो सभी हेलोजन जो है परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। हमारा जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें जो हमारा फ्लोरीन होता है वो अचर अचर ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। मतलब यहाँ एक फिक्स कांस्टेंट ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। जबकि हमारे जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं ये तीनों
चर ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं? चर, मतलब ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं। लेकिन जो हमारा फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में पूरे तत्वों में जो फ्लोरीन होता है वो सिर्फ अचर ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, या एक कांस्टेंट ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो जो विकल्प डी है यह भी हमारा गलत कथन है। तो हमारा सही कथन कौन सा है? फ्लोरीन की अबंध वियोजन ऊर्जा क्लोरीन से कम होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।